अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जो कि लाइज करता है किसके दरमियान, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दरमियान। ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर दैट फॉल्स बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट्स कॉल्ड कोलाइड्स। अब हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास ऐसा मिक्सचर होता है जो कि हमारे पास टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसा कि हमारे पास एटम्स हैं, आयंस हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी अपीयरेंस हमारे पास यूनिफॉर्म होती है और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डज नॉट सेपरेट आउट, उन्हें अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल क्या है कि हमने एक गिलास ले लिया, उसमें हमने चम्मच की मदद से शुगर ऐड कर दी। ठीक है, जब हम शुगर को वाटर में ऐड करेंगे और उन्हें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली उन्हें हम हिलाएंगे। ठीक है, चम्मच के साथ जब हिलाएंगे तो हिलाने से क्या होगा कि जो ये शुगर है वाटर में क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फिल्ट्रेशन से भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब आते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हमारे पास जो एटम्स, आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या हमारे पास क्या होते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होते, उनके पेरेंट्स भी इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होती। और उसको हम जो होते हैं इसको हमने क्या किया था, डज नॉट सेपरेट आउट, कि उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने वाटर लिया और उसमें हमने क्या किया, सैंड ऐड की। ठीक है, क्या किया हमने, ये देखें कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या किया, सैंड ऐड किया और कंटेनर में क्या हमारे पास वाटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब सैंड को वाटर में ऐड किया है तो उसको हम क्या करेंगे, स्पैचुला के साथ कंटिन्यूसली हिलाएंगे ताकि जो सैंड है वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। लेकिन क्या होगा कि ये जो सैंड है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी तो हमारे पास क्या, ये सस्पेंशन तैयार हो जाएगा। तो अगली स्टेज में देखिए, अगली स्टेज में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ये है कि जो वाटर है ना, जब हमने कंटिन्यूसली हिलाया, जब हमारे पास सस्पेंशन बना, तो थर्ड स्टेज पे देखिए हमारे पास क्या है, जो सैंड है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी, बल्कि कंटेनर की ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड साइड पे देखिए क्या होगी, कंटेनर की निचली सतह पे क्या हो जाएगी, हमारे पास जमा हो जाएगी, जबकि वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होगी। ठीक है, कंटेनर की निचली साइड पे क्या हो जाएगी, सेटल्ड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ कोलाइड्स के, कोलाइड्स पे। ठीक है, कोलाइड्स की पार्ट्स क्या हैं हमारे पास, इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास एयर है, दूसरा हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट है। तो आगे हम आते हैं टाइप्स पे। ठीक है, कोलाइड्स की हमारे पास टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास है एरोसोल। ठीक है, एरोसोल में क्या आते हैं, आ कोलाइड विद अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अ गैस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लिक्विड होता है वो डिस्पर्स्ड होता है गैस में। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास फॉग है, डिसइंफेक्टेंट हमारे पास स्प्रे है। ठीक है, एरोसोल की एक और टाइप है, वो हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास होता है कि आ कोलाइड विद अ सॉलिड। उसमें क्या था, लिक्विड, लेकिन इसमें क्या है, सॉलिड, जो डिस्पर्स्ड हुआ है किसमें, एयर में। इसका एग्जांपल क्या है, स्मोक और डस्ट इन एयर। ओके, अब आते हैं हम इमल्जन पे। इमल्जन हमारे पास क्या है, इमल्जन हमारे पास होता है कि टू इमिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम आ लिक्विड। ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं फ्रॉम आ कोलाइड्स जो हमारे पास में लिए हैं, वो हमारे पास क्या, वो हमारे पास है इमल्जन। इमल्जन हमारे पास बनता है। इसका एग्जांपल क्या, देखिए हमने क्या किया, विनीगर लिया। ठीक है, विनीगर को हमने जैसे ही ऑयल में ऐड किया तो हमारे पास क्या हो गया, एक इमिसिबल लिक्विड या मिक्सिबल मिक्सचर हमारे पास तैयार हो गया। देखिए हम ये देखिए ये किसके ड्रॉप नज़र आ रहे हैं, ऑयल के। ये क्या शो कर रहे हैं कि जो हमारे पास ऑयल है वो विनीगर में सॉल्युबल नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम वाटर में ऑयल को डालें तब भी क्या होगा, ऑयल जो है वाटर में क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा, बल्कि कुछ इसके ड्रॉपलेट बन जाएंगे और कुछ इसकी पूरी लेयर बन जाएगी वाटर के ऊपर। ठीक है, वाटर में ये डिजोल्व नहीं होगी। तो क्या है, टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, क्या है, दोनों ही हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ये क्या करते हैं, फ्रोमा कोलाइड्स, ये कोलाइड्स जो हमने कोलाइड से लिए होते हैं, क्योंकि कोलाइड हमारे पास क्या है, कोलाइड हमारे पास होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने टू मिक्सिबल लिक्विड लिए हैं फ्रॉम अ कोलाइड से, हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमारे पास इमल्जन बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टेंडल इफेक्ट पे। टेंडल इफेक्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास होती है कि लाइट जो स्कैटर्ड होती है डिस्पर्स्ड पार्टिकल से। ठीक है, क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डिस्पर्स्ड पार्टिकल, दैट्स कॉल्ड टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, तीन कंटेनर ले लिए, एक में हमने सोल्यूशन रख लिया, दूसरे में हमने कोलाइड्स रख लिए, तीसरे में हमने सस्पेंशन रख लिया।
कोलाइड्स हमारे पास होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, उसमें से स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं और लार्ज भी हैं। लेकिन सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन में हमारे पास लार्ज पार्टिकल है सिर्फ। और सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स कंप्लीटली डिजोल्व हैं। अब जब हम लाइट पास करेंगे तो सोल्यूशन से लाइट क्या होगी, स्ट्रेट पास होगी, कुछ डिस्पर्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व हैं। लेकिन कोलाइड्स में देखें, कोलाइड्स में हमारे पास क्या है, स्मॉल भी पार्टिकल मौजूद हैं और लार्ज भी पार्टिकल मौजूद हैं। तो इसमें क्या होगी, लाइट डिस्पर्स्ड होगी। सस्पेंशन में भी डिस्पर्स्ड होगी क्योंकि सस्पेंशन में क्या, उसमें भी लार्ज पार्टिकल मौजूद हैं। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, कोलाइड्स में और सस्पेंशन में, जबकि सोल्यूशन में नहीं मिल रही। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेपरेशन पे। ठीक है, कि सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं और कोलाइड्स में जो हैं, जो सस्पेंशन में हैं, उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की, ठीक है, अगर मतलब फिल्ट्रेशन से किन किन पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं, सोल्यूशन के, कोलाइड्स के, सस्पेंशन के। तो सोल्यूशन में देखिए हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। मतलब क्या कि वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं लेकिन बहुत साइज़ उनका होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो वो क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जबकि कोलाइड्स में देखें, कोलाइड्स में भी ऐसे होता है, इसमें हमारे पास कुछ अमाउंट में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं लेकिन इतने भी लार्ज नहीं होते, वो भी क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, साइज़ हमारे पास क्या होता है, वो लार्ज होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं होते, वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन की सेपरेशन जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, मतलब सोल्यूट फिल्टर पेपर पर रहेगी और जो सॉल्वेंट है वो नीचे हमारे पास बीकर में चला जाता है। तो इस तरह से इसको हम इसकी सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेंशन की, जबकि सोल्यूशन और कोलाइड्स की नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।